भक्तों, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा भगवान शिव के अनंत और सर्वोच्च होने का प्रमाण है। शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य तब हुआ जब सृष्टि के दो अन्य मुख्य देवों भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जो सृजन करता है और भगवान विष्णु जो पालनहार हैं, इनके बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि उन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी का तर्क था कि चूंकि उन्होंने सृष्टि को बनाया है इसलिए वे बड़े हैं। वहीं विष्णु जी का कहना था कि चूंकि वे पूरी सृष्टि का पालन करते हैं इसलिए उनकी श्रेष्ठता बड़ी है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने दिव्य अस्त्रों का आवाहन कर लिया, जिससे प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तभी दोनों देवों के मध्य एक विशाल दैदीप्यमान और अंतहीन अग्नि का स्तंभ, पिलर ऑफ फायर, प्रकट हुआ। ये इतना विशाल स्तंभ था कि इसका न कोई आदि था ना ही कोई अंत, यानी कोई और छोर नहीं था। इस स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए और उन्होंने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ के छोर यानी इसके अंत का पता लगा लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। उन्होंने भगवान विष्णु ने एक वराह सुअर का रूप धारण किया और स्तंभ के निचले छोर पाताल की ओर बढ़े। हजारों वर्षों तक वे नीचे जाते रहे, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। वे हार मानकर वापस आ गए और स्वीकार किया कि वे इसका अंत नहीं खोज पाए। भगवान ब्रह्मा एक हंस का रूप लेकर उस स्तंभ के ऊपरी छोर आकाश की ओर उड़ रहे थे। उन्होंने भी इसका अंत नहीं पाया, लेकिन ऊपर से गिरते हुए एक केतकी के फूल को देखकर उन्होंने एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला लिया कि वह विष्णु जी के सामने झूठ बोल दें। ब्रह्मा जी वापस आए और विष्णु जी से कहने लगे कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा पा लिया है। केतकी के फूल ने भी इस झूठ में ब्रह्मा जी का साथ दिया। ब्रह्मा जी के झूठ बोलते ही वह अग्नि स्तंभ फट गया और उसके भीतर से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने ब्रह्मा जी के झूठ पर अत्यंत क्रोध व्यक्त किया। शिव जी ने ब्रह्मा जी को दंड दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी, और यही कारण है भक्तों कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के मंदिर सबसे कम हैं, गिनती की मात्रा में हैं। साथ ही केतकी के फूल को भी शिव पूजा से वर्जित कर दिया गया। शिव जी ने विष्णु जी की सत्यवादिता की प्रशंसा की और उन्हें अपने समान पूज्य बताया। यही दिव्य अग्नि स्तंभ जो बिना किसी आधार के स्वयं प्रकट हुआ था, ये ज्योतिर्लिंग कहलाया। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। भगवान शिव ने बताया कि वे निराकार रूप में इसी स्तंभ रूपी लिंग के रूप में सदा विद्यमान रहेंगे। पृथ्वी पर लोक कल्याण के लिए शिव जी ने इसी स्तंभ के 12 अंश अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आज हम आपको बताते हैं। पहला सोमनाथ, जो कि गुजरात में है। दूसरा आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन के नाम से है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। चौथा ओंकारेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में है। पांचवा केदारनाथ, जो उत्तराखंड में स्थित है।
छठा भीमा शंकर जो महाराष्ट्र में है। सातवां उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ में। छठा त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र में है। नौवां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो झारखंड में स्थित है। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में स्थित है। 11वां तमिलनाडु में रामेश्वरम के रूप में और 12वां महाराष्ट्र में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। प्यारे भक्तों, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हमें ये सिखाती है कि ईश्वर अनंत हैं। उसका न कोई आदि है और न कोई अंत। ये अहंकार को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। प्यारे भक्तों, इन ज्योतिर्लिंग के बाद अब बारी आती है भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप जो कि भारतीय दर्शन और शिव पुराण की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है। प्यारे भक्तों, ये स्वरूप दर्शाता है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि वे तो एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया तो उन्होंने पहले अपनी मानसिक शक्ति से मानस पुत्रों और प्रजापतियों को जन्म दिया, लेकिन ये सभी पुरुष थे और इनसे सृष्टि का विस्तार यानी वंश वृद्धि संभव नहीं हो पा रहा था। तो ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैथुनी सृष्टि यानी बायोलॉजिकल क्रिएशन शुरू नहीं हो पा रही थी। तो ब्रह्मा जी चिंतित होकर परमेश्वर शिव का ध्यान करने लगे। फिर उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि सृष्टि के विस्तार के लिए नारी शक्ति का प्रकट होना आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उस समय वे अपने पूर्ण रूप में न होकर अर्धनारीश्वर रूप में थे। उनके शरीर का आधा भाग यानी दाहिना भाग पुरुष का शिव का था और आधा भाग यानी बायां भाग स्त्री यानी शक्ति का था। जटाधारी, गले में सर्प भस्म लपेटे हुए और व्याघ्र चर्म पहने हुए साक्षात महादेव का दाहिना भाग था और सुंदर केश राशि आभूषणों से सुसज्जित, माथे पर बिंदी और रेशमी वस्त्र पहने साक्षात आदि शक्ति माता पार्वती बाएं भाग में थी। ब्रह्मा जी ने इस दिव्य रूप के दर्शन किए और आदि शक्ति से प्रार्थना की कि वे स्वयं को शिव जी से अलग करें ताकि सृष्टि का प्रजनन कार्य आगे बढ़ सके। माता शक्ति ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अपने शरीर से एक दूसरी शक्ति को अलग किया, जिसने बाद में राजा दक्ष के घर माता सती के रूप में जन्म लिया। इसी शक्ति के सहयोग से ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। भक्तों, अर्धनारीश्वर रूप से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा भृंगी ऋषि की है। प्यारे भक्तों, एक बार कैलाश पर उन्होंने शिव जी की परिक्रमा करने की सोची, लेकिन पार्वती जी को छोड़कर। शिव जी ने पार्वती जी को अपने करीब बैठा लिया। तब भृंगी ऋषि चूहे का रूप धरकर दोनों के बीच से निकलने की कोशिश करने लगे। अंत में शिव जी ने पार्वती जी को अपने शरीर में ही विलीन कर लिया और अर्धनारीश्वर बन गए। भृंगी ऋषि फिर भी नहीं माने और उन्होंने भौरे का रूप बनाकर शिव जी वाले आधे हिस्से की परिक्रमा करना चाहिए। तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया कि उनका शरीर जो माँ के अंश यानी उनके रक्त और मांस से बना है गिर जाए। भृंगी केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए। तब उन्हें समझ आया कि शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं और उन्होंने माँ से क्षमा मांगी। प्यारे भक्तों, पुरुष और प्रकृति का संतुलन करने के लिए शिव पुरुष चेतना है
और शक्ति प्रकृति है, ऊर्जा है। जैसे शब्द के बिना अर्थ नहीं होता, वैसे ही शक्ति के बिना शिव सक्रिय नहीं हो सकते। ये रूप बताता है कि ईश्वर की दृष्टि में स्त्री और पुरुष समान हैं, किसी को भी दूसरे से कमतर नहीं समझा जा सकता। ये रूप यह भी दर्शाता है, ये संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण नहीं जब तक वह अपने भीतर की कोमलता यानी स्त्री तत्व और साहस यानी पुरुषत्व दोनों को स्वीकार नहीं कर लेता। तो प्यारे भक्तों, अर्धनारीश्वर रूप केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। ये समाज को सारी शक्ति के सम्मान और सृष्टि के निर्माण में उनके समायोग में दान देता है, इसकी याद दिलाता है। तो प्रेम से कहिए, भगवान भोलेनाथ और माता सती के अर्धनारीश्वर रूप की सदा ही जय हो। भक्तों, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा भगवान शिव के अनंत और सर्वोच्च होने का प्रमाण है। शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य तब हुआ जब सृष्टि के दो अन्य मुख्य देवों भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जो सृजन करता है और भगवान विष्णु जो पालनहार हैं, इनके बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि उन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी का तर्क था कि चूंकि उन्होंने सृष्टि को बनाया है इसलिए वे बड़े हैं। वहीं विष्णु जी का कहना था कि चूंकि वे पूरी सृष्टि का पालन करते हैं इसलिए उनकी श्रेष्ठता बड़ी है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने दिव्य अस्त्रों का आवाहन कर लिया, जिससे प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तभी दोनों देवों के मध्य एक विशाल दैदीप्यमान और अंतहीन अग्नि का स्तंभ, पिलर ऑफ फायर, प्रकट हुआ। ये इतना विशाल स्तंभ था कि इसका न कोई आदि था ना ही कोई अंत, यानी कोई और छोर नहीं था। इस स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए और उन्होंने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ के छोर यानी इसके अंत का पता लगा लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। उन्होंने, भगवान विष्णु ने एक वराह सुअर का रूप धारण किया और स्तंभ के निचले छोर पाताल की ओर बढ़े। हजारों वर्षों तक वे नीचे जाते रहे, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। वे हार मानकर वापस आ गए और स्वीकार किया कि वे इसका अंत नहीं खोज पाए। भगवान ब्रह्मा एक हंस का रूप लेकर उस स्तंभ के ऊपरी छोर आकाश की ओर उड़ रहे थे। उन्होंने भी इसका अंत नहीं पाया, लेकिन ऊपर से गिरते हुए एक केतकी के फूल को देखकर उन्होंने एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला लिया कि वह विष्णु जी के सामने झूठ बोल दें। ब्रह्मा जी वापस आए और विष्णु जी से कहने लगे कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा पा लिया है। केतकी के फूल ने भी इस झूठ में ब्रह्मा जी का साथ दिया। ब्रह्मा जी के झूठ बोलते ही वह अग्नि स्तंभ फट गया और उसके भीतर से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने ब्रह्मा जी के झूठ पर अत्यंत क्रोध व्यक्त किया। शिव जी ने ब्रह्मा जी को दंड दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। और यही कारण है भक्तों कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के मंदिर सबसे कम हैं, गिनती की मात्रा में हैं। साथ ही केतकी के फूल को भी शिव पूजा से वर्जित कर दिया गया। शिव जी ने विष्णु जी की सत्यवादिता की प्रशंसा की और उन्हें अपने समान पूज्य बताया। यही दिव्य अग्नि स्तंभ जो बिना किसी आधार के स्वयं प्रकट हुआ था,
ये ज्योतिर्लिंग कहलाया। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। भगवान शिव ने बताया कि वे निराकार रूप में इसी स्तंभ रूपी लिंग के रूप में सदा विद्यमान रहेंगे। पृथ्वी पर लोक कल्याण के लिए शिव जी ने इसी स्तंभ के 12 अंश अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आज हम आपको बताते हैं। पहला सोमनाथ, जो कि गुजरात में है। दूसरा आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन के नाम से है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। चौथा ओंकारेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में है। पांचवा केदारनाथ, जो उत्तराखंड में स्थित है। छठा भीमा शंकर, जो महाराष्ट्र में है। सातवां उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ में। छठा त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में है। नौवां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में स्थित है। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में स्थित है। 11वां तमिलनाडु में रामेश्वरम के रूप में और 12वां महाराष्ट्र में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। प्यारे भक्तों, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हमें ये सिखाती है कि ईश्वर अनंत हैं। उसका न कोई आदि है और न कोई अंत। ये अहंकार को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। प्यारे भक्तों, इन ज्योतिर्लिंग के बाद अब बारी आती है भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप, जो कि भारतीय दर्शन और शिव पुराण की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है। प्यारे भक्तों, ये स्वरूप दर्शाता है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि वे तो एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया, तो उन्होंने पहले अपनी मानसिक शक्ति से मानस पुत्रों और प्रजापतियों को जन्म दिया, लेकिन ये सभी पुरुष थे और इनसे सृष्टि का विस्तार यानी वंश वृद्धि संभव नहीं हो पा रहा था। तो ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैथुनी सृष्टि यानी बायोलॉजिकल क्रिएशन शुरू नहीं हो पा रही थी। तो ब्रह्मा जी चिंतित होकर परमेश्वर शिव का ध्यान करने लगे। फिर उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि सृष्टि के विस्तार के लिए नारी शक्ति का प्रकट होना आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उस समय वे अपने पूर्ण रूप में न होकर अर्धनारीश्वर रूप में थे। उनके शरीर का आधा भाग यानी दाहिना भाग पुरुष का शिव का था और आधा भाग यानी बायां भाग स्त्री यानी शक्ति का था। जटाधारी, गले में सर्प भस्म लपेटे हुए और व्याघ्र चर्म पहने हुए साक्षात महादेव का दाहिना भाग था और सुंदर केश राशि, आभूषणों से सुसज्जित, माथे पर बिंदी और रेशमी वस्त्र पहने साक्षात आदि शक्ति माता पार्वती बाएं भाग में थी। ब्रह्मा जी ने इस दिव्य रूप के दर्शन किए और आदि शक्ति से प्रार्थना की कि वे स्वयं को शिव जी से अलग करें, ताकि सृष्टि का प्रजनन कार्य आगे बढ़ सके। माता शक्ति ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अपने शरीर से एक दूसरी शक्ति को अलग किया, जिसने बाद में राजा दक्ष के घर माता सती के रूप में जन्म लिया। इसी शक्ति के सहयोग से ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। भक्तों, अर्धनारीश्वर रूप से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा भृंगी ऋषि की है। प्यारे भक्तों, एक बार कैलाश पर उन्होंने शिव जी की परिक्रमा करने की सोची।
लेकिन पार्वती जी को छोड़कर। शिव जी ने पार्वती जी को अपने करीब बैठा लिया। तब भृंगी ऋषि चूहे का रूप धरकर दोनों के बीच से निकलने की कोशिश करने लगे। अंत में शिव जी ने पार्वती जी को अपने शरीर में ही विलीन कर लिया और अर्धनारीश्वर बन गए। भृंगी ऋषि फिर भी नहीं माने और उन्होंने भौरे का रूप बनाकर शिव जी वाले आधे हिस्से की परिक्रमा करना चाही। तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया कि उनका शरीर जो माँ के अंश यानी उनके रक्त और मांस से बना है गिर जाए। भृंगी केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए। तब उन्हें समझ आया कि शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं और उन्होंने माँ से क्षमा मांगी। प्यारे भक्तों, पुरुष और प्रकृति का संतुलन करने के लिए शिव पुरुष चेतना है और शक्ति प्रकृति है, ऊर्जा है। जैसे शब्द के बिना अर्थ नहीं होता, वैसे ही शक्ति के बिना शिव सक्रिय नहीं हो सकते। ये रूप बताता है कि ईश्वर की दृष्टि में स्त्री और पुरुष समान हैं, किसी को भी दूसरे से कमतर नहीं समझा जा सकता। ये रूप यह भी दर्शाता है, ये संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण नहीं जब तक वह अपने भीतर की कोमलता यानी स्त्री तत्व और साहस यानी पुरुषत्व दोनों को स्वीकार नहीं कर लेता। तो प्यारे भक्तों, अर्धनारीश्वर रूप केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। ये समाज को सारी शक्ति के सम्मान और सृष्टि के निर्माण में उनके समायोग में दान देता है, इसकी याद दिलाता है। तो प्रेम से कहिए, भगवान भोलेनाथ और माता सती के अर्धनारीश्वर रूप की सदा ही जय हो। भक्तों, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा भगवान शिव के अनंत और सर्वोच्च होने का प्रमाण है। शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य तब हुआ जब सृष्टि के दो अन्य मुख्य देवों भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जो सृजन करता है और भगवान विष्णु जो पालनहार हैं, इनके बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि उन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी का तर्क था कि चूंकि उन्होंने सृष्टि को बनाया है इसलिए वे बड़े हैं। वहीं विष्णु जी का कहना था कि चूंकि वे पूरी सृष्टि का पालन करते हैं इसलिए उनकी श्रेष्ठता बड़ी है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने दिव्य अस्त्रों का आवाहन कर लिया, जिससे प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तभी दोनों देवों के मध्य एक विशाल दैदीप्यमान और अंतहीन अग्नि का स्तंभ पिलर ऑफ फायर प्रकट हुआ। ये इतना विशाल स्तंभ था कि इसका न कोई आदि था ना ही कोई अंत, यानी कोई और छोर नहीं था। इस स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए और उन्होंने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ के छोर यानी इसके अंत का पता लगा लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। उन्होंने भगवान विष्णु ने एक वराह सुअर का रूप धारण किया और स्तंभ के निचले छोर पाताल की ओर बढ़े। हजारों वर्षों तक वे नीचे जाते रहे, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। वे हार मानकर वापस आ गए और स्वीकार किया कि वे इसका अंत नहीं खोज पाए। भगवान ब्रह्मा एक हंस का रूप लेकर उस स्तंभ के ऊपरी छोर आकाश की ओर उड़ रहे थे। उन्होंने भी इसका अंत नहीं पाया, लेकिन ऊपर से गिरते हुए एक केतकी के फूल को देखकर उन्होंने एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला लिया कि वह विष्णु जी के सामने झूठ बोल दें। ब्रह्मा जी वापस आए और विष्णु जी से कहने लगे कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा पा लिया है।
केतकी के फूल ने भी इस झूठ में ब्रह्मा जी का साथ दिया। ब्रह्मा जी के झूठ बोलते ही वह अग्नि स्तंभ फट गया और उसके भीतर से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने ब्रह्मा जी के झूठ पर अत्यंत क्रोध व्यक्त किया। शिव जी ने ब्रह्मा जी को दंड दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी, और यही कारण है भक्तों कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के मंदिर सबसे कम हैं, गिनती की मात्रा में हैं। साथ ही केतकी के फूल को भी शिव पूजा से वर्जित कर दिया गया। शिव जी ने विष्णु जी की सत्यवादिता की प्रशंसा की और उन्हें अपने समान पूज्य बताया। यही दिव्य अग्नि स्तंभ जो बिना किसी आधार के स्वयं प्रकट हुआ था, ये ज्योतिर्लिंग कहलाया। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। भगवान शिव ने बताया कि वे निराकार रूप में इसी स्तंभ रूपी लिंग के रूप में सदा विद्यमान रहेंगे। पृथ्वी पर लोक कल्याण के लिए शिव जी ने इसी स्तंभ के 12 अंश अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आज हम आपको बताते हैं। पहला सोमनाथ, जो कि गुजरात में है। दूसरा आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन के नाम से है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। चौथा ओंकारेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में है। पांचवा केदारनाथ, जो उत्तराखंड में स्थित है। छठा भीमा शंकर, जो महाराष्ट्र में है। सातवां उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ में। छठा त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में है। नौवां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में स्थित है। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में स्थित है। 11वां तमिलनाडु में रामेश्वरम के रूप में, और 12वां महाराष्ट्र में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। प्यारे भक्तों, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हमें ये सिखाती है कि ईश्वर अनंत हैं। उसका न कोई आदि है और न कोई अंत। ये अहंकार को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। प्यारे भक्तों, इन ज्योतिर्लिंग के बाद अब बारी आती है भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप, जो कि भारतीय दर्शन और शिव पुराण की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है। प्यारे भक्तों, ये स्वरूप दर्शाता है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि वे तो एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया, तो उन्होंने पहले अपनी मानसिक शक्ति से मानस पुत्रों और प्रजापतियों को जन्म दिया, लेकिन ये सभी पुरुष थे और इनसे सृष्टि का विस्तार यानी वंश वृद्धि संभव नहीं हो पा रहा था। तो ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैथुनी सृष्टि यानी बायोलॉजिकल क्रिएशन शुरू नहीं हो पा रही थी। तो ब्रह्मा जी चिंतित होकर परमेश्वर शिव का ध्यान करने लगे। फिर उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि सृष्टि के विस्तार के लिए नारी शक्ति का प्रकट होना आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उस समय वे अपने पूर्ण रूप में न होकर अर्धनारीश्वर रूप में थे। उनके शरीर का आधा भाग यानी दाहिना भाग पुरुष का शिव का था और आधा भाग यानी बायां भाग स्त्री यानी शक्ति का था। जटाधारी, गले में सर्प भस्म लपेटे हुए और व्याघ्र चर्म
पहने हुए साक्षात महादेव का दाहिना भाग था और सुंदर केश राशि, आभूषणों से सुसज्जित, माथे पर बिंदी और रेशमी वस्त्र पहने साक्षात आदि शक्ति माता पार्वती बाएं भाग में थीं। ब्रह्मा जी ने इस दिव्य रूप के दर्शन किए और आदि शक्ति से प्रार्थना की कि वे स्वयं को शिव जी से अलग करें ताकि सृष्टि का प्रजनन कार्य आगे बढ़ सके। माता शक्ति ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अपने शरीर से एक दूसरी शक्ति को अलग किया, जिसने बाद में राजा दक्ष के घर माता सती के रूप में जन्म लिया। इसी शक्ति के सहयोग से ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। भक्तों, अर्धनारीश्वर रूप से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा भृंगी ऋषि की है। प्यारे भक्तों, एक बार कैलाश पर उन्होंने शिव जी की परिक्रमा करने की सोची, लेकिन पार्वती जी को छोड़कर। शिव जी ने पार्वती जी को अपने करीब बैठा लिया। तब भृंगी ऋषि चूहे का रूप धरकर दोनों के बीच से निकलने की कोशिश करने लगे। अंत में शिव जी ने पार्वती जी को अपने शरीर में ही विलीन कर लिया और अर्धनारीश्वर बन गए। भृंगी ऋषि फिर भी नहीं माने और उन्होंने भौरे का रूप बनाकर शिव जी वाले आधे हिस्से की परिक्रमा करना चाही। तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया कि उनका शरीर जो माँ के अंश यानी उनके रक्त और मांस से बना है गिर जाए। भृंगी केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए। तब उन्हें समझ आया कि शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं और उन्होंने माँ से क्षमा मांगी। प्यारे भक्तों, पुरुष और प्रकृति का संतुलन करने के लिए शिव पुरुष चेतना है और शक्ति प्रकृति है, ऊर्जा है। जैसे शब्द के बिना अर्थ नहीं होता, वैसे ही शक्ति के बिना शिव सक्रिय नहीं हो सकते। ये रूप बताता है कि ईश्वर की दृष्टि में स्त्री और पुरुष समान हैं, किसी को भी दूसरे से कमतर नहीं समझा जा सकता। ये रूप यह भी दर्शाता है, ये संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण नहीं जब तक वह अपने भीतर की कोमलता यानी स्त्री तत्व और साहस यानी पुरुषत्व दोनों को स्वीकार नहीं कर लेता। तो प्यारे भक्तों, अर्धनारीश्वर रूप केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। ये समाज को सारी शक्ति के सम्मान और सृष्टि के निर्माण में उनके समायोग में दान देता है, इसकी याद दिलाता है। तो प्रेम से कहिए, भगवान भोलेनाथ और माता सती के अर्धनारीश्वर रूप की सदा ही जय हो। भक्तों, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा भगवान शिव के अनंत और सर्वोच्च होने का प्रमाण है। शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य तब हुआ जब सृष्टि के दो अन्य मुख्य देवों भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जो सृजन करता है और भगवान विष्णु जो पालनहार हैं, इनके बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि उन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी का तर्क था कि चूंकि उन्होंने सृष्टि को बनाया है इसलिए वे बड़े हैं। वहीं विष्णु जी का कहना था कि चूंकि वे पूरी सृष्टि का पालन करते हैं इसलिए उनकी श्रेष्ठता बड़ी है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने दिव्य अस्त्रों का आवाहन कर लिया, जिससे प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तभी दोनों देवों के मध्य एक विशाल दैदीप्यमान और अंतहीन अग्नि का स्तंभ पिलर ऑफ फायर प्रकट हुआ। ये इतना विशाल स्तंभ था कि इसका न कोई आदि था ना ही कोई अंत, यानी कोई और छोर नहीं था। इस स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए और उन्होंने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि जो भी इस
स्तंभ के छोर यानी इसके अंत का पता लगा लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। उन्होंने भगवान विष्णु ने एक वराह सुअर का रूप धारण किया और स्तंभ के निचले छोर पाताल की ओर बढ़े। हजारों वर्षों तक वे नीचे जाते रहे, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। वे हार मानकर वापस आ गए और स्वीकार किया कि वे इसका अंत नहीं खोज पाए। भगवान ब्रह्मा एक हंस का रूप लेकर उस स्तंभ के ऊपरी छोर आकाश की ओर उड़ रहे थे। उन्होंने भी इसका अंत नहीं पाया, लेकिन ऊपर से गिरते हुए एक केतकी के फूल को देखकर उन्होंने एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला लिया कि वह विष्णु जी के सामने झूठ बोल दें। ब्रह्मा जी वापस आए और विष्णु जी से कहने लगे कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा पा लिया है। केतकी के फूल ने भी इस झूठ में ब्रह्मा जी का साथ दिया। ब्रह्मा जी के झूठ बोलते ही वह अग्नि स्तंभ फट गया और उसके भीतर से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने ब्रह्मा जी के झूठ पर अत्यंत क्रोध व्यक्त किया। शिव जी ने ब्रह्मा जी को दंड दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी, और यही कारण है भक्तों कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के मंदिर सबसे कम हैं, गिनती की मात्रा में हैं। साथ ही केतकी के फूल को भी शिव पूजा से वर्जित कर दिया गया। शिव जी ने विष्णु जी की सत्यवादिता की प्रशंसा की और उन्हें अपने समान पूज्य बताया। यही दिव्य अग्नि स्तंभ जो बिना किसी आधार के स्वयं प्रकट हुआ था, ये ज्योतिर्लिंग कहलाया। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। भगवान शिव ने बताया कि वे निराकार रूप में इसी स्तंभ रूपी लिंग के रूप में सदा विद्यमान रहेंगे। पृथ्वी पर लोक कल्याण के लिए शिव जी ने इसी स्तंभ के 12 अंश अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आज हम आपको बताते हैं। पहला सोमनाथ, जो कि गुजरात में है। दूसरा आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन के नाम से है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। चौथा ओंकारेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में है। पांचवा केदारनाथ, जो उत्तराखंड में स्थित है। छठा भीमा शंकर, जो महाराष्ट्र में है। सातवां उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ में। छठा त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में है। नौवां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में स्थित है। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में स्थित है। 11वां तमिलनाडु में रामेश्वरम के रूप में, और 12वां महाराष्ट्र में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। प्यारे भक्तों, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हमें ये सिखाती है कि ईश्वर अनंत हैं। उसका न कोई आदि है और न कोई अंत। ये अहंकार को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। प्यारे भक्तों, इन ज्योतिर्लिंग के बाद अब बारी आती है भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप, जो कि भारतीय दर्शन और शिव पुराण की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है। प्यारे भक्तों, ये स्वरूप दर्शाता है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि वे तो एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया, तो उन्होंने पहले अपनी मानसिक शक्ति से मानस पुत्रों और प्रजापतियों को जन्म दिया, लेकिन ये सभी पुरुष थे और इनसे सृष्टि का विस्तार यानी वंश वृद्धि संभव नहीं हो पा रहा था।
तो ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैथुनी सृष्टि यानी बायोलॉजिकल क्रिएशन शुरू नहीं हो पा रही थी। तो ब्रह्मा जी चिंतित होकर परमेश्वर शिव का ध्यान करने लगे। फिर उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि सृष्टि के विस्तार के लिए नारी शक्ति का प्रकट होना आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उस समय वे अपने पूर्ण रूप में न होकर अर्धनारीश्वर रूप में थे। उनके शरीर का आधा भाग यानी दाहिना भाग पुरुष का, शिव का था, और आधा भाग यानी बायां भाग स्त्री यानी शक्ति का था। जटाधारी, गले में सर्प भस्म लपेटे हुए और व्याघ्र चर्म पहने हुए साक्षात महादेव का दाहिना भाग था, और सुंदर केश राशि, आभूषणों से सुसज्जित, माथे पर बिंदी और रेशमी वस्त्र पहने साक्षात आदि शक्ति माता पार्वती बाएं भाग में थीं। ब्रह्मा जी ने इस दिव्य रूप के दर्शन किए और आदि शक्ति से प्रार्थना की कि वे स्वयं को शिव जी से अलग करें ताकि सृष्टि का प्रजनन कार्य आगे बढ़ सके। माता शक्ति ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अपने शरीर से एक दूसरी शक्ति को अलग किया, जिसने बाद में राजा दक्ष के घर माता सती के रूप में जन्म लिया। इसी शक्ति के सहयोग से ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। भक्तों, अर्धनारीश्वर रूप से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा भृंगी ऋषि की है। प्यारे भक्तों, एक बार कैलाश पर उन्होंने शिव जी की परिक्रमा करने की सोची, लेकिन पार्वती जी को छोड़कर। शिव जी ने पार्वती जी को अपने करीब बैठा लिया। तब भृंगी ऋषि चूहे का रूप धरकर दोनों के बीच से निकलने की कोशिश करने लगे। अंत में शिव जी ने पार्वती जी को अपने शरीर में ही विलीन कर लिया और अर्धनारीश्वर बन गए। भृंगी ऋषि फिर भी नहीं माने और उन्होंने भौरे का रूप बनाकर शिव जी वाले आधे हिस्से की परिक्रमा करना चाहिए। तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया कि उनका शरीर जो माँ के अंश यानी उनके रक्त और मांस से बना है गिर जाए। भृंगी केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए। तब उन्हें समझ आया कि शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं और उन्होंने माँ से क्षमा मांगी। प्यारे भक्तों, पुरुष और प्रकृति का संतुलन करने के लिए शिव पुरुष चेतना है और शक्ति प्रकृति है, ऊर्जा है। जैसे शब्द के बिना अर्थ नहीं होता, वैसे ही शक्ति के बिना शिव सक्रिय नहीं हो सकते। ये रूप बताता है कि ईश्वर की दृष्टि में स्त्री और पुरुष समान हैं, किसी को भी दूसरे से कमतर नहीं समझा जा सकता। ये रूप यह भी दर्शाता है, ये संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण नहीं जब तक वह अपने भीतर की कोमलता यानी स्त्री तत्व और साहस यानी पुरुषत्व दोनों को स्वीकार नहीं कर लेता। तो प्यारे भक्तों, अर्धनारीश्वर रूप केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। ये समाज को सारी शक्ति के सम्मान और सृष्टि के निर्माण में उनके समायोग में दान देता है, इसकी याद दिलाता है। तो प्रेम से कहिए, भगवान भोलेनाथ और माता सती के अर्धनारीश्वर रूप की सदा ही जय हो। भक्तों, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा भगवान शिव के अनंत और सर्वोच्च होने का प्रमाण है। शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य तब हुआ जब सृष्टि के दो अन्य मुख्य देवों भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जो सृजन करता है और भगवान विष्णु जो पालनहार हैं, इनके बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि उन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी का तर्क था
कि चूंकि उन्होंने सृष्टि को बनाया है इसलिए वे बड़े हैं। वहीं विष्णु जी का कहना था कि चूंकि वे पूरी सृष्टि का पालन करते हैं इसलिए उनकी श्रेष्ठता बड़ी है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने दिव्य अस्त्रों का आवाहन कर लिया, जिससे प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तभी दोनों देवों के मध्य एक विशाल दैदीप्यमान और अंतहीन अग्नि का स्तंभ, पिलर ऑफ फायर, प्रकट हुआ। ये इतना विशाल स्तंभ था कि इसका न कोई आदि था ना ही कोई अंत, यानी कोई और छोर नहीं था। इस स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए और उन्होंने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ के छोर यानी इसके अंत का पता लगा लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। उन्होंने भगवान विष्णु ने एक वराह सुअर का रूप धारण किया और स्तंभ के निचले छोर पाताल की ओर बढ़े। हजारों वर्षों तक वे नीचे जाते रहे, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। वे हार मानकर वापस आ गए और स्वीकार किया कि वे इसका अंत नहीं खोज पाए। भगवान ब्रह्मा एक हंस का रूप लेकर उस स्तंभ के ऊपरी छोर आकाश की ओर उड़ रहे थे। उन्होंने भी इसका अंत नहीं पाया, लेकिन ऊपर से गिरते हुए एक केतकी के फूल को देखकर उन्होंने एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला लिया कि वह विष्णु जी के सामने झूठ बोल दें। ब्रह्मा जी वापस आए और विष्णु जी से कहने लगे कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा पा लिया है। केतकी के फूल ने भी इस झूठ में ब्रह्मा जी का साथ दिया। ब्रह्मा जी के झूठ बोलते ही वह अग्नि स्तंभ फट गया और उसके भीतर से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने ब्रह्मा जी के झूठ पर अत्यंत क्रोध व्यक्त किया। शिव जी ने ब्रह्मा जी को दंड दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी, और यही कारण है भक्तों कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के मंदिर सबसे कम हैं, गिनती की मात्रा में हैं। साथ ही केतकी के फूल को भी शिव पूजा से वर्जित कर दिया गया। शिव जी ने विष्णु जी की सत्यवादिता की प्रशंसा की और उन्हें अपने समान पूज्य बताया। यही दिव्य अग्नि स्तंभ जो बिना किसी आधार के स्वयं प्रकट हुआ था, ये ज्योतिर्लिंग कहलाया। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। भगवान शिव ने बताया कि वे निराकार रूप में इसी स्तंभ रूपी लिंग के रूप में सदा विद्यमान रहेंगे। पृथ्वी पर लोक कल्याण के लिए शिव जी ने इसी स्तंभ के 12 अंश अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आज हम आपको बताते हैं। पहला सोमनाथ, जो कि गुजरात में है। दूसरा आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन के नाम से है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। चौथा ओंकारेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में है। पांचवा केदारनाथ, जो उत्तराखंड में स्थित है। छठा भीमा शंकर, जो महाराष्ट्र में है। सातवां उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ में। छठा त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में है। नौवां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में स्थित है। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में स्थित है। 11वां तमिलनाडु में रामेश्वरम के रूप में, और 12वां महाराष्ट्र में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। प्यारे भक्तों, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हमें ये सिखाती है कि ईश्वर अनंत हैं। उसका न कोई आदि है और न कोई अंत।
ये अहंकार को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। प्यारे भक्तों, इन ज्योतिर्लिंग के बाद अब बारी आती है भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप, जो कि भारतीय दर्शन और शिव पुराण की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है। प्यारे भक्तों, ये स्वरूप दर्शाता है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि वे तो एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया तो उन्होंने पहले अपनी मानसिक शक्ति से मानस पुत्रों और प्रजापतियों को जन्म दिया, लेकिन ये सभी पुरुष थे और इनसे सृष्टि का विस्तार यानी वंश वृद्धि संभव नहीं हो पा रहा था। तो ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैथुनी सृष्टि यानी बायोलॉजिकल क्रिएशन शुरू नहीं हो पा रही थी। तो ब्रह्मा जी चिंतित होकर परमेश्वर शिव का ध्यान करने लगे। फिर उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि सृष्टि के विस्तार के लिए नारी शक्ति का प्रकट होना आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उस समय वे अपने पूर्ण रूप में न होकर अर्धनारीश्वर रूप में थे। उनके शरीर का आधा भाग यानी दाहिना भाग पुरुष का शिव का था और आधा भाग यानी बायां भाग स्त्री यानी शक्ति का था। जटाधारी, गले में सर्प भस्म लपेटे हुए और व्याघ्र चर्म पहने हुए साक्षात महादेव का दाहिना भाग था और सुंदर केश राशि, आभूषणों से सुसज्जित, माथे पर बिंदी और रेशमी वस्त्र पहने साक्षात आदि शक्ति माता पार्वती बाएं भाग में थीं। ब्रह्मा जी ने इस दिव्य रूप के दर्शन किए और आदि शक्ति से प्रार्थना की कि वे स्वयं को शिव जी से अलग करें ताकि सृष्टि का प्रजनन कार्य आगे बढ़ सके। माता शक्ति ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अपने शरीर से एक दूसरी शक्ति को अलग किया, जिसने बाद में राजा दक्ष के घर माता सती के रूप में जन्म लिया। इसी शक्ति के सहयोग से ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। भक्तों, अर्धनारीश्वर रूप से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा भृंगी ऋषि की है। प्यारे भक्तों, एक बार कैलाश पर उन्होंने शिव जी की परिक्रमा करने की सोची, लेकिन पार्वती जी को छोड़कर। शिव जी ने पार्वती जी को अपने करीब बैठा लिया। तब भृंगी ऋषि चूहे का रूप धरकर दोनों के बीच से निकलने की कोशिश करने लगे। अंत में शिव जी ने पार्वती जी को अपने शरीर में ही विलीन कर लिया और अर्धनारीश्वर बन गए। भृंगी ऋषि फिर भी नहीं माने और उन्होंने भौरे का रूप बनाकर शिव जी वाले आधे हिस्से की परिक्रमा करना चाहिए। तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया कि उनका शरीर जो माँ के अंश यानी उनके रक्त और मांस से बना है गिर जाए। भृंगी केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए। तब उन्हें समझ आया कि शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं और उन्होंने माँ से क्षमा मांगी। प्यारे भक्तों, पुरुष और प्रकृति का संतुलन करने के लिए शिव पुरुष चेतना है और शक्ति प्रकृति है, ऊर्जा है। जैसे शब्द के बिना अर्थ नहीं होता, वैसे ही शक्ति के बिना शिव सक्रिय नहीं हो सकते। ये रूप बताता है कि ईश्वर की दृष्टि में स्त्री और पुरुष समान हैं, किसी को भी दूसरे से कमतर नहीं समझा जा सकता। ये रूप यह भी दर्शाता है, ये संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण नहीं जब तक वह अपने भीतर की कोमलता यानी स्त्री तत्व और साहस यानी पुरुषत्व दोनों को स्वीकार नहीं कर लेता। तो प्यारे भक्तों, अर्धनारीश्वर रूप केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है।
ये समाज को सारी शक्ति के सम्मान और सृष्टि के निर्माण में उनके समायोग में दान देता है, इसकी याद दिलाता है। तो प्रेम से कहिए, भगवान भोलेनाथ और माता सती के अर्धनारेश्वर रूप की सदा ही जय हो। भक्तों, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा भगवान शिव के अनंत और सर्वोच्च होने का प्रमाण है। शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य तब हुआ जब सृष्टि के दो अन्य मुख्य देवों भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जो सृजन करता है और भगवान विष्णु जो पालनहार हैं, इनके बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि उन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी का तर्क था कि चूंकि उन्होंने सृष्टि को बनाया है इसलिए वे बड़े हैं। वहीं विष्णु जी का कहना था कि चूंकि वे पूरी सृष्टि का पालन करते हैं इसलिए उनकी श्रेष्ठता बड़ी है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने दिव्य अस्त्रों का आवाहन कर लिया, जिससे प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तभी दोनों देवों के मध्य एक विशाल दैदीप्यमान और अंतहीन अग्नि का स्तंभ, पिलर ऑफ फायर, प्रकट हुआ। ये इतना विशाल स्तंभ था कि इसका न कोई आदि था ना ही कोई अंत, यानी कोई ओर छोर नहीं था। इस स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए और उन्होंने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ के छोर यानी इसके अंत का पता लगा लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। उन्होंने, भगवान विष्णु ने एक वराह सुअर का रूप धारण किया और स्तंभ के निचले छोर पाताल की ओर बढ़े। हजारों वर्षों तक वे नीचे जाते रहे, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। वे हार मानकर वापस आ गए और स्वीकार किया कि वे इसका अंत नहीं खोज पाए। भगवान ब्रह्मा एक हंस का रूप लेकर उस स्तंभ के ऊपरी छोर आकाश की ओर उड़ रहे थे। उन्होंने भी इसका अंत नहीं पाया, लेकिन ऊपर से गिरते हुए एक केतकी के फूल को देखकर उन्होंने एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला लिया कि वह विष्णु जी के सामने झूठ बोल दें। ब्रह्मा जी वापस आए और विष्णु जी से कहने लगे कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा पा लिया है। केतकी के फूल ने भी इस झूठ में ब्रह्मा जी का साथ दिया। ब्रह्मा जी के झूठ बोलते ही वह अग्नि स्तंभ फट गया और उसके भीतर से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने ब्रह्मा जी के झूठ पर अत्यंत क्रोध व्यक्त किया। शिव जी ने ब्रह्मा जी को दंड दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी, और यही कारण है भक्तों कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के मंदिर सबसे कम हैं, गिनती की मात्रा में हैं। साथ ही केतकी के फूल को भी शिव पूजा से वर्जित कर दिया गया। शिव जी ने विष्णु जी की सत्यवादिता की प्रशंसा की और उन्हें अपने समान पूज्य बताया। यही दिव्य अग्नि स्तंभ जो बिना किसी आधार के स्वयं प्रकट हुआ था, ये ज्योतिर्लिंग कहलाया। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। भगवान शिव ने बताया कि वे निराकार रूप में इसी स्तंभ रूपी लिंग के रूप में सदा विद्यमान रहेंगे। पृथ्वी पर लोक कल्याण के लिए शिव जी ने इसी स्तंभ के 12 अंश अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आज हम आपको बताते हैं। पहला सोमनाथ, जो कि गुजरात में है। दूसरा आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन के नाम से है।
तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। चौथा ओंकारेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में है। पांचवा केदारनाथ जो उत्तराखंड में स्थित है। छठा भीमाशंकर जो महाराष्ट्र में है। सातवां उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ में। छठा त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र में है। नौवां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो झारखंड में स्थित है। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में स्थित है। 11वां तमिलनाडु में रामेश्वरम के रूप में और 12वां महाराष्ट्र में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। प्यारे भक्तों, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हमें ये सिखाती है कि ईश्वर अनंत हैं। उसका न कोई आदि है और न कोई अंत। ये अहंकार को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। प्यारे भक्तों, इन ज्योतिर्लिंग के बाद अब बारी आती है भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप, जो कि भारतीय दर्शन और शिव पुराण की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है। प्यारे भक्तों, ये स्वरूप दर्शाता है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि वे तो एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया तो उन्होंने पहले अपनी मानसिक शक्ति से मानस पुत्रों और प्रजापतियों को जन्म दिया, लेकिन ये सभी पुरुष थे और इनसे सृष्टि का विस्तार यानी वंश वृद्धि संभव नहीं हो पा रहा था। तो ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैथुनी सृष्टि यानी बायोलॉजिकल क्रिएशन शुरू नहीं हो पा रही थी। तो ब्रह्मा जी चिंतित होकर परमेश्वर शिव का ध्यान करने लगे। फिर उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि सृष्टि के विस्तार के लिए नारी शक्ति का प्रकट होना आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उस समय वे अपने पूर्ण रूप में न होकर अर्धनारीश्वर रूप में थे। उनके शरीर का आधा भाग यानी दाहिना भाग पुरुष का शिव का था और आधा भाग यानी बायां भाग स्त्री यानी शक्ति का था। जटाधारी, गले में सर्प भस्म लपेटे हुए और व्याघ्र चर्म पहने हुए साक्षात महादेव का दाहिना भाग था और सुंदर केश राशि, आभूषणों से सुसज्जित, माथे पर बिंदी और रेशमी वस्त्र पहने साक्षात आदि शक्ति माता पार्वती बाएं भाग में थीं। ब्रह्मा जी ने इस दिव्य रूप के दर्शन किए और आदि शक्ति से प्रार्थना की कि वे स्वयं को शिव जी से अलग करें ताकि सृष्टि का प्रजनन कार्य आगे बढ़ सके। माता शक्ति ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अपने शरीर से एक दूसरी शक्ति को अलग किया, जिसने बाद में राजा दक्ष के घर माता सती के रूप में जन्म लिया। इसी शक्ति के सहयोग से ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। भक्तों, अर्धनारीश्वर रूप से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा भृंगी ऋषि की है। प्यारे भक्तों, एक बार कैलाश पर उन्होंने शिव जी की परिक्रमा करने की सोची, लेकिन पार्वती जी को छोड़कर। शिव जी ने पार्वती जी को अपने करीब बैठा लिया। तब भृंगी ऋषि चूहे का रूप धरकर दोनों के बीच से निकलने की कोशिश करने लगे। अंत में शिव जी ने पार्वती जी को अपने शरीर में ही विलीन कर लिया और अर्धनारीश्वर बन गए। भृंगी ऋषि फिर भी नहीं माने और उन्होंने भौरे का रूप बनाकर शिव जी वाले आधे हिस्से की परिक्रमा करना चाही। तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया कि उनका शरीर जो माँ के अंश यानी उनके रक्त और मांस से बना है गिर जाए। भृंगी केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए। तब उन्हें समझ आया कि शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं।
और उन्होंने माँ से क्षमा मांगी। प्यारे भक्तों, पुरुष और प्रकृति का संतुलन करने के लिए शिव पुरुष चेतना है और शक्ति प्रकृति है, ऊर्जा है। जैसे शब्द के बिना अर्थ नहीं होता, वैसे ही शक्ति के बिना शिव सक्रिय नहीं हो सकते। ये रूप बताता है कि ईश्वर की दृष्टि में स्त्री और पुरुष समान हैं, किसी को भी दूसरे से कमतर नहीं समझा जा सकता। ये रूप यह भी दर्शाता है, ये संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण नहीं जब तक वह अपने भीतर की कोमलता यानी स्त्री तत्व और साहस यानी पुरुषत्व दोनों को स्वीकार नहीं कर लेता। तो प्यारे भक्तों, अर्धनारीश्वर रूप केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। ये समाज को सारी शक्ति के सम्मान और सृष्टि के निर्माण में उनके समायोग में दान देता है, इसकी याद दिलाता है। तो प्रेम से कहिए, भगवान भोलेनाथ और माता सती के अर्धनारीश्वर रूप की सदा ही जय हो।